స్తోత్రం 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 కర్తావే, స్తోత్రం 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 మహత్వ ప్రభువే, స్తోత్రం 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 స్తుతి హో తెరి స్తుతి హో తెరి స్తుతి హో सर्वशक्तिमान यहोवा तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति प्रतापी राजा तेरी महिमा हो, महिमा 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 अति ऊंचाई में तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो सेनाओं के हो तेरी प्रशंसा 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 आदर 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 तारीफ 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 अति ऊंचे सिंहासन पर विराजमान सर्वशक्तिमान तेजोमय त्रय परमेश्वर तेरी तारीफ 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 आराधना 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 हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो सियोन की चोटी पर से आराधना हो आराधना 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 स्वर्ग स्थल में आराधना 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 पवित्र जगह में आराधना 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 पवित्रता में आराधना हो आराधना 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 पवित्र आत्मा में आराधना हो आराधना 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 एक चित्त से आराधना हो आराधना 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 स्वर्गदूतों से घेरे हुए आराधना हो आराधना 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 पवित्रता से शोभायमान होकर आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना आराधना उपासना 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 तेरे पावन चरणों पे झुक कर उपासना 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 तेरे पवित्र सिंहासन के सम्मुख दंडवत कर आराधना 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 we worship thee O Lord most exalted King sovereign Lord God Jehovah may we worship thee in truth and in spirit hallelujah in the beauty of holiness O Master grant unto us to worship the living God the triune God blessed Trinity we come to worship thee we adore thee we give thee praise and glory we exalt thy glorious name നിന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു നാഥ വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുന്നു കർത്താവേ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു നാഥ हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना हो प्रभु हम आते हैं तेरी आराधना के लिए हम आते हैं अब्बा तेरे फाटकों से प्रवेश कर हम आते हैं we find a ready access and entry O Lord because of the rent curtain hallelujah फाड़ दिया गया पर्दा के कारण हमने प्रवेश पाया है धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी हमारी सहायता कर जैसे हम अपने अपने घर में तेरे चरणों में बैठ के स्तुति आराधना करने की तैयारी में है हमें तैयार करते जा प्रभु सबसे पहले इस बलहीन दास को इस नीच इंसान को ही तैयार कर प्रभु अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु सारी कुटिलता दूर कर प्रभु सारे मैलापन हटा दे प्रभु मुझे शुद्ध कर प्रभु तेरे जन को तैयार करते जा जहां जहां हम बैठे हैं वहां पवित्र किए जाए परमेश्वर का मंदिर बन जाए स्वर्गदूतों से घेरे हुए हम तेरी आराधना करना चाहते पवित्र आत्मा मंडराते रहे हमारे बीच में प्रभु जी may the Holy Spirit hover over us walk amongst us and lead us in this worship पवित्र आत्मा में जो आराधना है उसके विरोध करने वाले हर तरह की शक्ति को सामर्थ्य को हम यीशु के नाम में बांधते हैं पवित्रता में आराधना पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में आराधना हमारी सहायता कर प्रभु इस आराधना में हमें ले चल प्रभु आदि से अंत तक तू ही चला प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार करा प्रभु तेरे नाम महिमा पाई
तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए हमारे जीवन में, कलीसिया में, देश में, जगत में। सहायता कर प्रभु, ताकि आज की आराधना एक खुशबूदार बलि सा स्वर्ग से निवासन के सम्मुख स्वीकृति पाए। May our worship be pleasing unto thee as a fragrant offering today, Master. चलो पूरा पूरा तेरे नियंत्रण में बने रहे प्रभु। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, या विचार या नजर भी, सब कुछ प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरा अति पवित्र नाम अधिक महिमा पाई, और तेरे जन जहां जहां हम बैठे वहां बहुत आशीर्वादित किया जाए। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अद्भुत नाम की स्तुति हो। और एक सुंदर प्रभु दिवस में त्रिएक परमेश्वर की आराधना करने के लिए अद्भुत कृपा से प्रभु ने हमें अनुमति दी, अवसर दिया, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जहां जहां आप बैठे हैं वहां समय निकाल कर अपने आप को तैयार कर प्रभु के चरणों पे आए हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद दें। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम आज एक दो भजन का कुछ भाग गाकर शुरू करते हैं। हम 51वां भजन से पढ़ते हैं। Psalm 51, 7 to 13, 7 से 13 तक पढ़ता है। बहुत मशहूर एक भजन, बहुत जनप्रिय भजन, हर आराधना में बार बार ये गाया जाता है। वैसे एक भजन है, हम सब बाहर जानते हैं, फिर भी हम और एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा भाग 7 से 13 तक आज पढ़ेंगे। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। दाऊद का भजन पश्चात हम जानते हैं किस अवस्था में वो लिखता है, हम जानता है। We know the entire background, and we also know that this is a psalm of repentance, coming back. एक ऐसा पश्चाताप का एक भजन है ये, और वो लौटाता है, घर लौटाता है। वो परमेश्वर के बिल्कुल निकट आना चाहता है। वो पहले वो निकट नहीं रहता था, ऐसा नहीं है। बट दिस इज ए न्यू बिगिनिंग इन हिज लाइफ। एक नई शुरुआत के लिए आ रहा है। जितना उन्होंने महसूस किया था परमेश्वर की संगति को, उससे अधिक करना चाहता है। जितना परमेश्वर का प्रयोजन का बना था, उससे अधिक बनना चाहता है। हालेलुया।
अधिक बल पाकर, अधिक समर्पण के साथ, अधिक पवित्रता में वो आगे बढ़ना चाहता। इसलिए वो कहता है कि मुझे धो ले, purge me with hyssop and I shall be clean, wash me and I shall be whiter than snow। पहले से ज्यादा मुझे सफेदवान बनना है, much more than ever before I would want to be clean and whiter। पहले से ज्यादा मुझे सफेदवान बनना है। परमेश्वर को नहीं जानने वाला नहीं है ये दास है, अच्छी तरह जानता, परमेश्वर के संग चलता था, पैर फिसल गया था, इधर उधर गिर पड़ा था, उड़कर आता है और कहता अभी पहले के अनुभव से मैं तृप्त नहीं होऊंगा। I won't be satisfied with whatever I have experienced hitherto। अब तक कितना भी मैंने अनुभव किया उससे मैं अभी तृप्त नहीं होऊंगा। कुछ नष्ट हुआ है, कुछ दिन बेकार में व्यर्थ में बीत चुकी है। Some days have been spent in vain। My steps had faltered and now I'm coming back। मैं आता हूँ, ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നു പിതാവേ, ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ അനുഭവം പോരാ, ഞാൻ അതുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുക। വെടിപ്പുള്ളവനായിരുന്നാൽ പോരാ, എനിക്ക് ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയുള്ളവനാകണം। എന്റെ കാലുകൾ ഏറെക്കുറെ വഴുതിപ്പോയി, തെറ്റായ ചുവടുകൾ ഞാൻ എടുത്തു, എന്നാൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരികെ വരികയാ। For a restart I am returning, O Lord। मैं आता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा बनाओ, पहले से अधिक ज्यादा, पहले से कई गुना ज्यादा, much more than ever before। Cleanse me, O Lord। May I be found whiter than snow। मुझको ऐसे तू बनाओ प्रभु, हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा मैं। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। I had a great fall, or I had a series of falls, Lord। Some of my bones are broken। मेरे कुछ हड्डियां टूट पड़ी है, गिर पड़ा मैंने, गड्ढे में था, अंधकार में था, ठोकर खाया मैंने। I had stumbled, O Lord। I had drifted, O Lord। I have wandered, O Lord। I'm coming back। I've been injured। Some bones have been broken। कुछ हड्डियां टूट पड़ी है, मैं घायल हो चुका हूँ, लेकिन मैं आता हूँ। अबे पहले के जैसा हड्डियां सही तरह नहीं रहे, ऐसा नहीं मेरा प्रार्थना। Restore my bones to the original position is not my prayer today। They should start dancing now। अब प्रभु, I want to advance। मैं आगे बढ़ना चाहता। हड्डियां टूटने से पहले मेरी अवस्था कैसा था वैसा नहीं, उससे बढ़कर ये हड्डियां भी नाचेंगे। ये मेरे हृदय का आग्रह है प्रभु। When I start again, जब नया शुरुआत होगा, पुनः आरंभ होगा, तब प्रभु मैं नाचते हुए अति उत्साह से, अधिक धुन से, with revived passion, O Lord। Rejuvenated। मुझे आगे बढ़ने दो, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കുതിക്കണം കർത്താവേ। ഞാൻ വീണു പോയിട്ടുണ്ട്, ചില അസ്ഥികൾ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ നീ എന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ എന്നല്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ। എന്റെ അസ്ഥികൾ ഒടിയാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉത്സാഹമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എരിവല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്। എന്നെ നീ ഇനിയും മുന്നോട്ട് കുതിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ ആരംഭം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറിക്കുമ്പോൾ ഈ അസ്ഥികൾ തുള്ളിച്ചാടട്ടെ उत्साहത്തോടെ, ആവേശത്തോടെ, इतने नया आवेश से, ऐसे उत्साह से, इतनी तीव्रता से, which added passion and vigor and commitment and consecration। May I start anew and afresh, O Lord।
मैं आगे बढ़ना चाहता। मुझे ऐसा कर प्रभु, मेरे हड्डियों को तू नाचने पे लगा प्रभु। Let the bones that you have broken rejoice now, Master. That's my prayer today. अपना मुख मेरे पापों की ओर से फिर ले, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल प्रभु। I don't want to have even a trace of my past sin remaining and reminding me. मुझे प्रभु उसके एक छोटा सा अंश भी नहीं रहना चाहिए। मुझे याद नहीं करना है। हटा दे प्रभु, तेरे मुख सम्मुख से हटा दे प्रभु। तो ऐसा माफ कर प्रभु, सदा के लिए मिटा ले प्रभु, समुद्र की गहराई में फेंक दे प्रभु। Let it be a forgotten story forever and ever. सदा के लिए वो भूल दिया जाए, मैं नहीं याद करूंगा प्रभु। तू स्मरण न कर, उसको गहराई में फेंक दे प्रभु, समुद्र की गहराई में फेंक दे प्रभु। तेरे ओर से मेरे पापों को हटा दे प्रभु, मेरा धर्म के कामों को मिटा डाल प्रभु। Hide your face from my sins, O Lord, and blot out all my iniquities. Not a trace will remain. ढूंढोगे तभी नहीं पाया जाएगा, दुश्मन चाहे कितना भी ढूंढे। There will not be any leftovers of it. There won't be any remaining scars of it. मेरे हृदय में, मेरे शरीर पे उसका दाग भी मैं रहने नहीं चाहता। मिटा दे प्रभु, ऐसा मिटा दे, दाग भी मिटा दे प्रभु, याद को मिटा दे प्रभु। पाप के विषय में I am coming, I'm retreating, oh Lord, coming home. मैं घर आता हूँ प्रभु, तेरे समीप आता हूँ प्रभु। तू मुझे बना, सारे बीते हुए दिलों की जो भी गंदगी है, जो भी दुखी की बात है, जो भी नाराजगी की बात है, जो भी विलाप कराने वाली बात है, मिटा दे। कलिजगालते पूर्णമായി മറക്കുവാൻ പഴയ പാപങ്ങളെ ഒരു കാലത്ത് ഓർക്കാതിരിപ്പാൻ നീ എന്നേക്കുമായി മായ്ച്ചു കളയണമേ। ശത്രു എത്ര അന്വേഷിച്ചാലും അതിനൊരു അംശം പോലും ലഭിക്കാതിരിപ്പാൻ അതിന്റെ പാടുകളെ പോലും നീ മായ്ച്ചു കളയണം കർത്താവേ। ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। Create in me a clean heart, a clean heart, एक शुद्ध मन जहां पवित्र आत्मा बहुत आसानी से वास करे और आसानी से वहां से राज्य कर सके। So clean, so sanctified, that the Holy Spirit will always feel at home there, and you will have all the liberty to reign from there. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആമോദത്തോടെ വസിക്കുവാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ। നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം അവൻ അവിടെ നിന്ന് വാഴട്ടെ, ഭരിക്കട്ടെ, രാജ് करे पवित्र आत्मा। बड़ी खुशी और आनंद से मगन हो के चैन से वास करे। उसके लिए एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर प्रभु। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, पहले से अधिक प्रभु, पहले से अधिक। मोर ऑफ योर अनॉइंटिंग आई covet today, ओ मास्टर। पहले से ज्यादा मुझे अभिषेक दे प्रभु, क्योंकि पवित्र वचन कहता है पवित्र आत्मा को वो नाप के नहीं देता। You give the Holy Ghost without measure, नाप के नहीं देता, कंजूसगिरी नहीं करता। तू दे प्रभु, नए सिरे से दे, ए फ्रेश अनॉइंटिंग, ताजगी का अभिषेक को चाहता। बीते हुए दिनों में मैंने जो अभिषेक पाया, जैसे मैं तेरे संग होकर चला, उसके याद में आनंदित होने के लिए नहीं है, एक नया अनुभव में चाहता हूँ। പുതിയ എണ്ണ എന്നെ തേപ്പിക്കണമേ, പുതിയ അഭിഷേകം എനിക്ക് നൽകണമേ। കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ആത്മീക സന്തോഷത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ നടക്കാനല്ല, പിന്നെയോ മൊത്തം പുതിയൊരു അനുഭവം എനിക്ക് വേണം, ഒരു പുതിയ തുടക്കം വേണം, ഒരു പുതിയ ആരംഭം എനിക്ക് വേണം। എന്നെ ആരംभ के लिए, एक नई शुरुआत के लिए मैं आता हूँ नए सिरे से।
പഴയ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുന്നേറണം കർത്താവേ. തിരികെ വരുന്നത് പഴയ അനുഭവത്തിൽ നിൽപ്പാനല്ല പിന്നെയോ മുന്നേറുവാനത്രേ. अग्रिम के लिए मैं पीछे आता, मैं घर वापस आता, मैं तेरे पास आता कि मैं तैयार किए जाऊं एक नए आरंभ के लिए. हालेलुया. तो पवित्र आत्मा को ऐसा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग होने न दे. I don't want to drift. I don't want to go astray. I don't want to wander, Lord. Never again, oh Master. अभी मुझे नहीं भड़कना है, अभी मुझको तुझसे हट के एक कदम भी नहीं उठाना है. Enough is enough, oh Lord. जो हो गया वो हो गया प्रभु. बहुत गलत कदम उठाया मैंने, गलत राहों में मैं बढ़कर रहा. I don't want it to happen again. I don't want history to repeat again. वो इतिहास की नया शुरुआत मुझे नहीं चाहिए प्रभु. This is going to be a fresh new start. ये नया आरंभ है और ये आगे बढ़ने वाली बात है. आमेन. कहते मुझको तुझसे अलग होने ना दे, अलग होने ना दे, तेरे सामने से ना निकाले, तेरे सम्मुख रहना चाहता प्रभु. I want to walk before you, Lord. Walk before you, Lord. Right in front of your eyes, under your eyes, oh Master. तेरी दृष्टि में मैं चलना चाहता, तेरी दृष्टि से मुझको दूर होने ना दे. मैं इधर उधर भटकने का प्रयास किया है प्रभु. इतवार का अनुभव नहीं प्रभु मेरा. Not always do I have the same experience of closeness with the Lord as on Sundays. इतवार का सिर्फ अनुभव से मैं तृप्त नहीं हो. कभी भी एक पल के लिए भी तुझसे मैं दूर नहीं रहना चाहता. Not even for a split second. I want to be away from your presence, oh Lord. मेरे साथ तेरे सामने से हमें न निकाले, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी अलग न कर. I don't want the Holy Ghost to be grieved ever in my life now. कभी भी वो दुखी नहीं हो रहा. पवित्र आत्मा को मैं दुखी नहीं करना चाहता. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാലത്ത് തള്ളിക്കളയരുത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഞായറാഴ്ചയുടെ അനുഭവം വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവേ, നിന്റെ മുൻപാകെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണപ്പെടട്ടെ. നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നു പോകുവാൻ അനുവദിക്കരുതേ. എനിക്ക് ആലഞ്ഞുഴലേണ്ട കർത്താവേ, ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു, ആലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. നീ എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഒരുക്കി എന്നെ അയക്കണമേ. മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്നെ ഒരുക്കണമേ. आगे बढ़ने के लिए, नए सिरे से शुरुआत करने के लिए, हमें हिम्मत से, समर्पण से आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू मुझे ऐसा तैयार कर, वैसा तैयार कर. अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी अलग न कर. Take not away the Holy Spirit from me. Let him never be grieved. Let him never remain passive, inactive. वो मुझ में ऐसा निष्क्रिय नहीं बने रहे, वो मुझ में राज करते रहे प्रभु. Let him not shrink back into his shell. वो अपने आप को छुपाने का अवसर नहीं होना प्रभु. I want him to rule and control. वो राज करे, नियंत्रण रखे. അവൻ ഒതുക്കി മാറിയിരിക്കാൻ പാടില്ല. അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തണം. അവൻ രാജാവായി വാഴണം. അവൻ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം. Hallelujah. मुझसे अलग न कर प्रभु. अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे. I have not lost the salvation, but I have lost the joy to some extent. अब्बा पिता, मैं तुम्हारे पास आता हूँ. I want the joy of the Lord in its fullness, the joy of the salvation in its fullness. उद्धार को जो खुशी है वो मुझे पूर्णता में चाहिए. उद्धार तो पाया हो, उद्धार कभी नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु खुशी को मैंने नष्ट कर दिया. आनंद कम हो गया प्रभु. नहीं, I want it in its fullness. मुझको पूर्णता में चाहिए, अंश में नहीं, पूर्णता में पाने के लिए मैं आता हूँ. आमेन. अभी उद्धार की कटोरी लेकर सदा सर्वदा बड़ी खुशी और आनंद से आराधना करते हुए, स्तुति गीत गाते हुए आगे बढ़ना चाहता प्रभु. हालेलुया. लिफ्टिंग अप दिस कप ऑफ माय सैल्वेशन, रिजॉइसिंग इन योर सैल्वेशन. मे आई थ्रस्ट फॉरवर्ड, मे आई प्रेस फोर्थ. वो खुशी से आगे बढ़ने के लिए. So zealous for you, oh Master. I would love to go ahead. I would like to advance now, oh Master.
उद्धार का हर्ष मुझे फिर से और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। Restore to me the joy of your salvation. Uphold me with a willing spirit. निर्बंध के कारण नहीं प्रभु, स्वच्छाबली होना चाहता प्रभु, not because of persuasion from elsewhere, on my own. Hallelujah. Wholeheartedly, I want to go after you. I want to follow you. I want to serve you, Lord. Hallelujah. निर्बंध है उसके कारण नहीं है प्रभु, कोई मुझको उत्साह दिलाने का प्रयास करता है इसके लिए नहीं है प्रभु। अपनी ओर से पूरे मन से पूरे समर्पण से मैं तेरे पीछे होना चाहता प्रभु, आगे बढ़ना चाहता प्रभु, दौड़ना चाहता प्रभु। हालेलुया। जैसा मेरे विश्वास का कर्ता, the captain of my faith and my salvation runs ahead. I want to follow him. Hallelujah. With added vigor. പൂര ഉത്സാഹ के साथ, പൂർണ്ണ ഉത്സാഹത്തോടെ എന്റെ മുൻപിലോടുന്ന എന്റെ രക്ഷാനായകന്റെ പിറകെ ഓടുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്. ആ അഭിഷേക നിറവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। अब पाप के ऊपर पश्चाताप कर कर दिन बीता है मैंने कई बार प्रभु। हालेलुया। I've been wasting all my time thinking about my sins and my pitfalls and my follies. Time has come for me to arise and go forth as a mighty witness. हालेलुया। अभी समय आ गया है। मैं गिर पड़ा था, वहां पढ़ कर रो कर दिन निकाला प्रभु। मैं उड़कर आया हो। हालेलुया। पिताजी के घर आया हो। हालेलुया। मुझे पहनाओ, मुझे शुद्ध कर, मुझे पहनाओ, मुझे बल दे, मैं आगे बढ़ूंगा। आमीन। अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। हालेलुया। Even those people will be taught by me, counseled by me, who had gone into the same ways of disaster. ऐसे नाश के मार्ग में भड़क जाने वाले लोगों को भी मैं उपदेश सिखाऊंगा। Amen. When I come back, I will go again up. Amen. And I will counsel. I will preach the word. Then I will teach transgressors your ways. Sinners will return to you. Amen. I am coming back so that sinners will come back to you. मैं लौटा रहा हूँ प्रभु, ताकि ऐसे अनेक लोग लौट आएंगे, भड़कने वाले लौट आएंगे। हालेलुया। मैं आदर्श बनना चाहता, मैं उनको उत्साह दिलाना चाहता। हालेलुया। मैं प्रचार करना चाहता, मैं सुसमाचार सुनाना चाहता। Amen. I will share my experience with them. Let my experience inspire them to come back, oh Lord. I will go. Amen. You send me, oh Lord. Prepare me, oh Master. I come for a fresh beginning, a restart, to be relaunched and to advance. Hallelujah. ये आग्रह है परमेश्वर का दास के, ये आग्रह है। हमारा आग्रह भी उससे हटकर नहीं है। We don't have a lesser desire or hope than that of David. अनेक बार ये भजन पढ़कर हमने मनन किया है, बार बार हम ये करेंगे। This is not a one-time experience. This is a continual refreshment. ये एक दिन का अनुभव नहीं है, ये बारंबार होता। On this pilgrimage, we come back to our refreshing stations, refueling stations. We retreat only to advance. हमारी ये परदेश यात्रा में, हमारी ये मोक्ष यात्रा में, हम कभी कभी ऐसे ये रेगिस्तान की सफर में मर ध्यान में आएगा, हम लौट कर आएगा, घर आएगा, बैठशाला में आएगा, हमारा पालन पोषण होगा, हम शुद्ध किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, नहीं तेल से सर भला जाएगा। Amen. With fresh oil, my head will get anointed. I'll be fed on fresh grass. I will drink of the river of life. जीवन का नदी से पीकर, अच्छा चराई पाकर, अभिषेक ताजगी से पाकर मैं आगे बढ़ूंगा। ये परमेश्वर के दास का हृदय का आग्रह है। हम आगे बढ़कर और एक भजन से कुछ भाग पढ़ते हैं। 35वां भजन से हम पढ़ते हैं Psalm 65 और पहला 4 वचन ही पढ़ते हैं। ये परमेश्वर सियोन
स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मान्यताएं पूरी की जाएगी. Praise is due to you, O God in Zion, and to you shall vows be performed. Hallelujah. तू चाहता प्रभु, ऐसा स्तुति चाहता, सियोन से ऐसे ऊंचाई के स्तुति के योग्य तू है. हालेलुया. ऐसा स्तुति करने के लिए, टूटे हुए हड्डियां भी नाचते हुए स्तुति करने के लिए, उद्धार का जो खुशी और आनंद से उसे भरपूर होकर स्तुति करने के लिए सियोन कुमारियों से ऐसे स्तुति उठे. Let the daughters of Zion so praise and worship you, O Lord, because you deserve. With even the broken bones dancing, the entire being rejoicing in your salvation, cleansed and sanctified, freshly anointed. Hallelujah. When we come to worship thee, O Master, to offer unto thee, ഞങ്ങൾ വരട്ടെ കർത്താവേ, ഒടിഞ്ഞാസ്തികൾ നൃത്തം ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസഘോഷങ്ങളാൽ പൊതിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ എണ്ണയാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു. സിയോൻ കുമാരിമാർ വരുന്നു, നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ വരുന്നു. हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे. Oh, you who hear prayer, to you shall all flesh come. Let everyone come. Let everyone come. दाऊद कहता मैं आगे बढ़ूंगा अब और मैं उपदेश दूंगा. हालेलुया. और लोग आएंगे. Let many come. Join me in worshiping the living God. अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा. I do confess, O Lord, that I have committed iniquities. But when iniquities prevail against me, you atone for our transgressions. Hallelujah. हाँ, मेरा अधर्म का काम जैसा बढ़ गया, मैं गलती में ऐसे गिर पड़ा, तो तू तो मेरा अपराधों को तू ढांप देगा. Amen. It is not visible anymore. Hallelujah. The scars are not seen. उसका दाग भी नहीं दिखाई देता. ഞാനെന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ നിന്നോട് അറിയിച്ചു, നീ അതിനെ പൂർണ്ണമായി മായ്ച്ചു തന്നു കർത്താവേ. അതിന്റെ ഒരു പാട് പോലും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവിൽ ഉല്ലാസത്തോടെ സ്തുതിപ്പാൻ ആരാധിപ്പാൻ കടന്നു വരുന്നു. You atone for all my transgressions, O Lord. My sin has been erased off without a scar. Blessed is the one you choose and bring near. हालेलुया. क्या ही धन्य है जिसको तू चुन कर अपने समीपाने देता. तूने मुझे चुन लिया समीपाने के लिए, इसके लिए मैं लौट कर आता हूँ. You chosen me to come back to retreat for a fresh beginning. एक नया शुरुआत के लिए, एक नया आरंभ के लिए तूने मुझको चुन लिया है, इसलिए मुझे लौटने का कृपा दिया. You gave me grace to return, to be refreshed, to be replenished, to be sent back ahead. Amen. To be sent forth, आगे चलाया जाने के लिए है. तूने मुझको चुन लिया. ऐसे लोग धन्य है, क्या ही धन्य है जिनको तू चुनकर अपने समीप आने देता. I am coming much closer than ever before. Draw me much closer than ever before. पहले से कई गुना ज्यादा प्रभु तू मुझे खींच ले, तेरे समीप आने दे. तूने कहा धन्य ऐसा मनुष्य, हालेलुया, जो खींच लिया जाता तेरे समीप आने के लिए और तेरे आंगन में वास करने के लिए है. हम आते हैं प्रभु, तूने हमें खींच लिया है, इसलिए वचन दोबारा हमारे पास तू भेजा. You sent this word again to us, O Lord. You have been drawing us towards you. We have come, O Master, to dwell in your pavilion, abide in your tent, O Master, right in the cleft of the rock, that we will be sent out again. Amen. समीप आने दिया तूने, वो तेरे आंगनों में वास करे. हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो जाएंगे. हमें our weariness will go, our weakness will disappear, we will be fed again. Hallelujah. We shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple. पवित्र दिन, पवित्र मन, हालेलुया, मंदिर में हमें दिया जाएगा. When we have come back, we'll be blessed with a clean heart and a pure spirit, a pure
सोल हालेलुया शुद्ध किया गया, एक मन, एक पवित्र हृदय लेकर हमें हम आगे बढ़ेंगे। जैसा हमारी प्रार्थना है उसको उत्तर में प्रभु तू कहता आ जाओ, हालेलुया तू धन्य है, जो लौट कर आता वो धन्य है। मेरे आंगन में से खाने के लिए जो आता है वो तृप्त किया जाएगा, हालेलुया वो हृष्ट पुष्ट किया जाएगा। आमेन। He will be rejuvenated, he will be revitalized, he will be refreshed. Hallelujah, hallelujah. It is not a restoration. God is not calling us for a restoration. God is calling us for a fresh start altogether. Hallelujah. एक नई शुरुआत के लिए परमेश्वर का आह्वान हमारे कानों में आया है। हालेलुया। जो का त्यों करने के लिए नहीं बुलाता, उसे अधिक सामर्थ्य से, अधिक खुशी से, अधिक अभिषेक से, अधिक सभी होकर प्रभु के संग आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम पिछले द्वार को कुछ वचन पढ़े थे और हम उल्पत्ति से पढ़े थे। उल्पत्ति 22वें अध्याय से हम पढ़े थे। उल्पत्ति 22वें अध्याय से हम 15 वचन में ऐसा पढ़ा कि फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शब्द खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। Because of what you have done, Abraham, that you did not hesitate to give up your son, even to offer him as a sacrifice. I am swearing upon myself. I'm swearing upon myself. Hallelujah, Abraham. A new phase of your life is just beginning. अब्राहम अब एक नई शुरुआत, अनेक नई शुरुआत अब्राहम के जीवन में है। आमेन। दिस इज ए फ्रेश बिगिनिंग, ए रीलॉन्च। इट इज एक नए सिरे से शुरुआत है। हालेलुया। ये अग्रिम के लिए तैयार करने वाली एक घड़ी है। इसके लिए परमेश्वर शपथ का कर कहता उसको, मैं शपथ खाऊंगा अब्राहम, हालेलुया मैं तुझे ऐसा बढ़ाऊंगा। आमेन। पहले तो आशीषित था, मेरे कहने पे निकला था, लेकिन एक नया समर्पण के लिए, हालेलुया, फॉर ए फ्रेश कमिटमेंट, फॉर ए फ्रेश कॉन्सिक्रेशन आई कॉल्ड यू। आमेन। मुझे तेरे पुत्र को नहीं मारने का था, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए मैं तुझको तैयार कर रहा था। तो वहां से हमें एक झलक मिला। नया आरंभ बार बार मसीही जीवन में होना अवश्य है। There has to be restarts again and again in our Christian walk. हमारी मसीही जीवन में बारंबार हम उत्तेजित किया जाना चाहिए। ताजगी से, नए सिरे से अभिषेक की पूर्णता पाना चाहिए और करीब आना चाहिए और गहराई के समर्पण में आना चाहिए। नया शुरुआत की जरूरत है। ऐसे वहां से पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था लेवी व्यवस्था से हमने पढ़ा था। फ्रॉम द बुक ऑफ लेविटिकस 25:9 वी हैड रेड। तब 7वें महीने के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंह अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। Then you shall sound the loud trumpet on the 10th day of the 7th month, on the day of atonement. You shall sound the trumpet throughout all your land. नरसिंह अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन है। ये बात हमने सुना था, मनन भी किया था। We almost meditated upon this. प्रभु कहते हैं ऐसे लंबा तुरही सुनाई देना चाहिए, सियोन से ऐसे लंबी तुरही सुनाई देना चाहिए। लंबी आवाज, ऊंचे स्वर में तुरही फूको, ताकि लोग पश्चाताप करते हुए मेरे भवन में इकट्ठे हो जाए। रोश हशाना के विषय हमने पिछले इतवार को स्मरण किया। We remember of that festival of trumpets. तुरही फूकने की जो त्योहार है रोश हशाना, उन्होंने उसका त्योहार मनाया
पिछले हफ्ते। अब उसके बाद 10 दिन के बाद द ग्रेटेस्ट सोलम डे इन ए ज्यूज लाइफ इज द डे ऑफ अटॉर्निमेंट। उसके जीवन में परम 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 प्रधान अति महत्वपूर्ण दिन है, प्रायश्चित का दिन है, वो अब आ रहा है। और 2 दिन के बाद उसका डे ऑफ अटॉर्निमेंट है। अब उसका पश्चाताप का दिन चालू है। फ्रॉम रोश हशाना 10 days of repentance, soul seeking, introspection, confession is going on। पिछले 10 दिन से वो लोग पश्चाताप करता है, गलती कबूल करता है, मन को परखता है। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കേട്ടു, അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാമേ ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാകുന്നുവെന്ന് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു, അവൻ ശപഥം ചെയ്തു, ഒരു പുനരാരംഭം കുറിച്ചു। പിന്നീട് നാം ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു, 10ാം ദിവസം റോഷ് ഹശാനയ്ക്ക് ശേഷം 10ാം ദിവസം നീ അങ്ങനെ കാഹളമുദേണം। ആ കാഹളമൂതിക്കൊണ്ട്, കാഹളത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ ദിവസം കാഹളമൂതുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസമാകുമ്പോൾ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ ദിവസം അത്രേ। ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ, മഹത്വമേറിയ, തേജസ്സേറിയ അതിവിശുദ്ധ ദിവസം। ഹല്ലേലൂയ। എന്നാൽ ഈ 10 ദിവസങ്ങൾ അവർ പശ്ചാത്താപത്തോടെ, അവർ മനസ്താപത്തോടെ ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അത്രേ। हम यहूदी लोग नहीं हैं, हम यहूदी के कोई भी उत्सव को नहीं मनाते। We are not Israelites and we do not follow any of their rituals and we do not celebrate their festivals। It has nothing to do with that, but I remembered, मुझे पता नहीं चलता, विश्व में अनेक कलीसिया में अनेक संत लोगों के द्वारा, अनेक परमेश्वर के दास लोगों के द्वारा ये आह्वान दिया जा रहा है। I was pleasantly surprised when I came to know that many servants all over the world are calling their churches, their congregations to deep repentance these days। I do not know, maybe it is the right time for the church to start anew। कलीसिया के लिए शायद समय आ गया है, एक नया आरंभ के समय आ गया है। You will be relaunched into a higher orbit। हमें ऊंचाई के स्तर में तुम खड़ा किया जाने का अवस्था आया है। मुझे लगता है कि ये समय है, कलीसिया के ये समय है, इसलिए कलीसिया को उन्होंने कोठरी में छिपा कर रखा है। That is why he has chosen to hide us in our prayer chambers। Hallelujah। प्रार्थना की कोठरी में प्रभु ने हमें बंद कर रखा है। धन्य ऐसा मनुष्य जो उसको समीप आने के लिए आमंत्रण पाता है। Blessed are those who have been called to be near to him। They have come back, they have retreated only to be relaunched। Hallelujah। वे आए हैं, हम आए हैं, कुलपुत्री ही सुनकर हम आए हैं। अमेल। एक नया शुरुआत के लिए आया है, नया आरंभ के लिए आया है। आज के वचन मनन करने के लिए हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं। उत्पत्ति 7वें अध्याय में चले जाता है। पहले से मैं आपसे सबसे माफी मांगता कि ये वचन सब बाय हार्ट है, तो आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है, मैं पढ़ूंगा और आप मेरे संग चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे ताजगी का और कुछ शब्द नहीं है। जो वचन मेरे सामने है वो मैं पढ़ूंगा, आप मेरे संग चलने का प्रयास करें, मेहरबानी करें, प्लीज प्लीज। 7वें अध्याय का 7वां वचन ऐसा है कि नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय में बचने के लिए जहाज में गया। Noah and his sons and his wife and his sons' wives with him went into the ark to escape the waters of the flood। अभी जल प्रलय आने वाला है, दुनिया मिटने पर है, परमेश्वर का क्रोध अब उतरने पर है। The wrath of God is just about to be poured on the people। The earth is just about to be destroyed by flood waters। But Noah and his family will hide themselves up in the ark। नूह और उसके परिवार अपने आप को परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया कोठरी में छिपाएगा।
ലോകനാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം പെയ്തിറങ്ങുവാൻ സമയമായപ്പോൾ നോഹയും കുടുംബവും പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു. പെട്ടകം അവസാനമല്ല, പെട്ടകം ഒരു പുതിയ തുടക്കമത്രേ. Ark is not the end of life. It marks a fresh beginning. It marks an advance. It's only a preparation for a mighty advance. आगे बड़ी तीव्रता से बढ़ने के लिए, अग्रिम के लिए, तैयार किए जाने के लिए कोठरी में अपने आप को बंद करने का आह्वान प्रभु का था. तुरही के शब्द उसके लिए था. The trumpet call was for that, to call us. Blessed are those who are called to go near to him. Amen. ये जहाज में परमेश्वर का पुत्र है. The Son of God is already at the helm of this ark. इसके लिए उसमें स्टीयरिंग नहीं है. There is no rudder. ഈ പെട്ടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അതിനകത്തുണ്ട്. നാം അതിനകത്ത് കയറണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് അന്ത്യമല്ല, ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമത്രേ. ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, ഈ ഉന്നതത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറുവാനുള്ള ഒരു ആരംഭം മാത്രമാണെന്ന് നോഹയുടെ പെട്ടകം വിളിച്ചു പറയുന്നു കാഹളനാദം പോലെ. उसके 9वें अध्याय में हम पढ़ता है कि उसके 9वें अध्याय का पहला 3 वचन हम पढ़ता है. परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और वृद्धि में बढ़ जाओ. This is a fresh beginning. They have been relaunched. एक नया शुरुआत, एक नया आरंभ. Amen. God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Hallelujah. नष्ट करने के लिए नहीं, कुछ छीन लिया जाने के लिए नहीं. He didn't call us to strip us of something. He called us to replenish. Hallelujah, hallelujah. He called us to refresh. प्रभु ने हमें ऐसे हमारे सब छिलकर हमें बलहीन बनाने के लिए नहीं बुलाया. हमें इतना सब हो गया तो ചത്തത് നോക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്ന് ജീവിക്കാനല്ല. അവൻ അവനിപ്പോൾ ലോകയെയും പുത്രന്മാരെയും പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടെ അത്രേ. അമേൻ. ഫുലോ ഫലോ, നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് പെരുകണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെയുള്ള സകലത്തിന്റെയും ഭയം നിങ്ങളോടായിരിക്കും. The fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every bird. कहते सारे पक्षी, सारे जानवर सब तेरा भाई मानेगा. आमीन. सबको मैं तेरे वंश को दे दिया है. सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार हो जाएगा. पहले से बढ़कर पहले शाकाहारी थे ये लोग, सारे लोग घास पत्ता खाने वाले थे. They were pure vegetarians. Their forefathers also were pure vegetarians. And the Lord says, see my vengeance. Hallelujah. मैं बदला लेकर आया हूँ. Hallelujah. अब तुम सब कुछ खा सकोगे, तुम मांस खा सकोगे, अधिक बलिष्ठ बन जाओगे. This is not in the least to say that if you eat flesh that you will be stronger. I did not intend to say that, but I am saying there is much more to eat. Hallelujah, hallelujah. There are much more provisions. ज़्यादा नए सिरे से दिया गया है. मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मांस खाने का तो आप बहुत कृष्टपुष्ट बनेंगे. मेरा मतलब वो नहीं था. मेरा मतलब ये है पहले से ज्यादा अधिकार, पहले से ज्यादा सामान, पहले से ज्यादा चीज दिया जाएगा हमें. इसलिए उसको कहा आके अपने आप को छिपाओ. I will come back, says the Lord. I want to reload. I want to cause you to advance. Hallelujah. लौट कर आ. प्रभु कहता कि मैं एक नया आरंभ करना चाहता ताकि अधिक तेज गति से, Hallelujah, with advanced acceleration, you will go ahead, Amen, with increased speed. You will press forth. Hallelujah. वो कहते अधिक शीघ्रता से तुम आगे बढ़ेंगे, अधिक तीव्रता से, अधिक हिम्मत से, अधिक सामर्थ्य से तुम आगे बढ़ेंगे. Hallelujah. इसके लिए उनको उसने जहाज के अंदर है बिठा के रखा. कुछ समय के लिए बिठाया
धन्य ऐसा मनुष्य, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। We don't want to forfeit this. हम उसको नष्ट नहीं करेंगे, ये अवसर को हम नष्ट नहीं करेंगे। I'll be a fool to forfeit this. मैं और आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, ये अवसर को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। उसका पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, और परमेश्वर कहते हैं ऐसा बुलाया जाने वाला धन्य है। हालेलुया। वो ऐसा खिलाया जाएगा, ऐसा तैयार किया जाएगा, ऐसा भेज दिया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम 17 अध्याय में आते हैं। 17 अध्याय का पहला वचन और पढ़ते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम, यू आर 99 years old. I know it. I am not ignorant of your age. मैं नहीं भूल गया कि ते उम्र में इतना बढ़ गया है। ये भी नहीं भूलता मैं 25 बरस से तू चलता मेरे संग। मैं ये नहीं कहता कि तू मेरे संग नहीं चलता था। अब अब्राहम, you will be launched into a new orbit. एक ऊंचे स्तर के लिए चलाया जाएगा। इसके लिए और सभी होकर चला, और सभी होकर चले। Walk a bit closer, Abraham. Come close. Walk right in front of me. Man. Under my eyes, under my nose. मेरे नाक के नीचे, मेरे आंख के नीचे चलो। This is going to be a new phase in your life. You thought your life is coming to an end, Abraham. अब्राहम को लगा अभी उसका पूरा खत्म हो गया। अब्राहम, I was waiting for such a day. मैं ऐसा समय का इंतजार कर रहा था, तो तू पूरा मर जाएगा। उसके पहले तुझे लगता था तू कुछ कर सकता। साराई ने भी सोचा कि वो कुछ कर सकती है, इसलिए तुम लोगों ने योजना बनाया, गलत प्लान बनाया। You thought you can do something. You're capable of doing something. You had some strength left in you. You had some life in you. But Abraham, I was waiting for this day when you will be dead and Sarah will be dead. I want to restart a new phase in your life. तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का अवसर में देख रहा था अब्राहम। मैं इंतजार कर रहा था, तुझ में थोड़ा शक्ति था, सामर्थ्य था, तू सोचता तो तू कुछ कर सकता। इसके लिए इश्माएल को तूने जन्माया, लेकिन मैं इस दिन का इंतजार करता when you will give up and confess that you cannot do it on your own. ऐसे दिन के इंतजार में करता था। तू तो आके कहेगा, दाऊद की तरह कहेगा, अभी तू कर प्रभु। Hallelujah. God was waiting for Abraham to be totally dead with you. Oh, all his vitality. And Sarah should be dry. Sarah सूखना चाहिए। अब्राहम का बल नष्ट होना चाहिए। कभी नहीं सोच रहे कि मैं मेरा काम करेगा, मेरे हिम्मत से और मेरे सामर्थ्य से करूंगा। അബ്രഹാമേ, നിനക്ക് നൂറുവയസ്സായി ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിനക്കും സാരയ്ക്കും തോന്നി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ യൗവനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് തോന്നി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാര മുഴുവനായി ഉണങ്ങി കഴിയുന്നതുവരെയും നിന്റെ ബലം ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെയും ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഇത് യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു. അവൻ എത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് ചിരി വരുത്തിയത്. हालेलुया, उद्धार का हर्ष मुझे दोबारा सुनाए, ऐसे ऐसे दाऊद कहता, രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ, തിരിച്ചു നൽകണമേ. ആമേൻ. Grant unto me, O Lord, the fullness of the joy of salvation. Hallelujah. अब्राहम, मैं तुम्हें खुश करना चाहता, लेकिन तेरे सामर्थ्य से नहीं. Walk before me. Walk before me. अब्राहम को कहता, इसलिए अब्राहम को कहता, अब मेरा समय आ गया है अब्राहम। उसका 5वां वचन ऐसा है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम किया जाएगा. I am changing your name. You are getting into a new phase of your life. You are going to advance in a different way. Hallelujah. अब एक नया शुरुआत है अब्राहम। तो अभी तो अब्राहम नहीं रहा, अभी तो अब्राहम है। हालेलुया। अनेक
अनेक जातियों का पिताजी है. You are not just an exalted father, you are the father of many nations. Hallelujah, hallelujah. मैं तेरा नाम बदलूंगा. This is a new beginning. 99 बरस की बात नहीं है, पिछले 25 बरस की बात नहीं है. It's not about the quarter of a century that you have been walking with me. It's not about 100 years of your life. It's all about a fresh beginning, says the Lord. Hallelujah. एक नई शुरुआत की समय आ गया है. अब्राहम के जीवन में कई बार ऐसे नई शुरुआत हुआ है. सब परमेश्वर के भक्तों के जीवन में होता है. मैं पीछे क्यों हटूं? हालेलुया. हमारे जीवन में नया आरंभ का समय आ गया है. तुरही प्रभु सुना रहा है, पूरे विश्व में सुना रहा है. हालेलुया, हालेलुया. The trumpet call is sounded all through the nations. हालेलुया. यहाँ कहते हैं कि तेरा नाम बदला जाएगा. You will be a new man now. हालेलुया. This is a fresh beginning. ताजगी का अभिषेक है ये, नए सिरे से अभिषेक है. This is a fresh anointing that's going to come upon you. Hallelujah. You're going to walk entirely in my strength. मेरे सामर्थ्य से तू अभी आगे चलेगा. तेरे सामर्थ्य के अकाउंट्स भी बाकी नहीं बचा है. Hallelujah. कुछ भी बाकी नहीं बचा है. Not an ounce of your old strength is left in you, Abraham. आगे हम बढ़ता है. हमारे पास इतना ज्यादा लक्ष्य ऑफ टाइम नहीं है. हम 11वां वचन पढ़ते हैं. तुम अपनी अपनी कलड़ी का खतरा करा ले. जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा. अब्राहम, गेट इनटू अ डीपर कॉन्सेक्रेशन. अब तो ऐसा, यू शैल बी सर्कमसाइज्ड इन द फ्लेश ऑफ योर फोरस्किन्स. दिस शैल बी अ साइन ऑफ द कवेनेंट बिटवीन यू एंड मी. अब्राहम, मैं शब्द का कर तेरे साथ वाचा बांधा, उसका चिन्ह तेरे शरीर में रहना चाहिए. मैंने जो वाचा बांधा उसका चिन्ह तेरे शरीर में रहना चाहिए. हमेशा वो तुझे अभी याद दिलाए. दाऊद कहता भी मुझे भड़कने ना देना. आमीन. इसलिए पौलुस कहता मैं यीशु क्रिस्त का क्रूस का चिन्ह मेरे शरीर पर, दाग मेरे शरीर पर लेके चलता. The scars of his crucifixion I bear on my body, says Paul. May Calvary remind me always. Let me never forget Gethsemane. Amen. अब्राहम, ये चिन्ह बन के रहना है. अब तक तूने नहीं चला ऐसा परमेश्वर नहीं कहा. अब तुम्हें विश्वास नहीं था ऐसा नहीं कहता. लेकिन एक नया आरंभ है. A fresh beginning starts with a fresh consecration, which is a deeper one. नया आरंभ नई प्रतिष्ठा से होती है, गहराई की प्रतिष्ठा से होता है. इधर पुതിയ ആരംഭം അത്രേ അബ്രഹാമേ, പേര് മാത്രമല്ല ഞാൻ മാറ്റുന്നത്. നീ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം. ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീയുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുവാൻ അത് നിനക്ക് ദിവസവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഈ മുറിവ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കണം. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൂടടയാളം എന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസിനെ പോലെ. Hallelujah. He's calling us. Retreat that you may advance, says the Lord. लौटा ताकि तुम आगे बढ़ोगे. अग्रिम के लिए मैं तुझे बुला रहा हूं, ऐसे परमेश्वर कहता. उसका 15 वचन में मैं इसे पढ़ता. सारा इज नॉट लेफ्ट आउट. वो कहते तेरी बीवी जो है, तेरी जो पत्नी सारा ही है, उसको तो अब सारा ही ना कहना, उसका नाम सारा होगा. हालेलुया. अनेकों की मां बनने दे. वो भी she will not forfeit the blessings. वो भी नष्ट नहीं करेगा. परिवार आशीष पाए. Amen. There will be transformation when you start anew, says the Lord. जैसे परमेश्वर ने अपने जन को मूसा के द्वारा सिखाया था, प्रायश्चित के दिन के बाद वे नए बन जाएंगे. There will be fresh men and women, newly created. Amen. Hallelujah. सारा का नाम बदल दिया जाएगा. सारा will be a different person. She will be called Sarah. हम आगे बढ़ता है. 22 में आता, 22 का 8वां वचन पढ़ता है. अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा. और वे दोनों संग संग आगे चलते गए. Abraham said,
that God himself will provide the lamb for the burnt offering. So they went, both of them together. चिपकते हुए वो आगे जाता। अब्राहम का हृदय हम जान सकता, एकमात्र पुत्र को लेकर, इस हक को लेकर, छोटा शिशु नहीं है, वो सब कुछ समझ जाएगा। कुछ पल बाकी है, चिपक कर चलते ऐसे लिखा है। वे दोनों संग संग आगे चलते गए। किसके लिए? बलि चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए संग संग चलते गया। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता थी शीघ्र। उसका 15 वचन में हमने पढ़ा, हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी, हमने आज पढ़ा था, यहोवा की ये वाणी है। अब मैं तृप्त हुआ, मुझे पता चला तेरे समर्पण कितनी गहराई का है, उसका सबूत तूने दे दिया। You're given enough evidence of how deep a consecration you entered into, oh Abraham. इसलिए अब नया शुरुआत है। उसको 19वां वचन ध्यान से पढ़ना चाहूंगा। 19वां वचन ऐसे पढ़ता है, तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबे को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबे में रहता रहा। अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। वहां लिखा नहीं है अब्राहम और इसहाक लौट आया। हम जानते हैं अब्राहम और इसहाक लौट आया। पहले वो ऊपर चढ़ते थे, चिपक कर जाते थे, हमें वो लिखा है संग संग चलते गया। अब्राहम लौट कर आता, उसने इसहाक को छोड़ दिया। He will not have the soul tie with Isaac anymore, with Isaac anymore. Isaac will not steal his heart anymore. His devotion, his love, his utmost love is for God. अब तक अब्राहम से नहीं चलता था, अब्राहम से के संग संग चलता था। बुढ़ापन में प्रभु की ओर से मिला गया दान है, दिया गया दान है, उसके संग संग चलता था। अभी अब्राहम नीचे आता, अकेले में आता। ऐसा लिखा है कि अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। इसहाक आगे, इसहाक पीछे से आता, इसहाक आगे गया होगा। नो मोर दिस umbilical cord, हालेलुया, ये भी बांध के नहीं रखेगा। Dearly beloved, there is a spiritual truth coming out of it. एक आत्मिक रहस्य है इसमें। इसहाक को वो उससे वो नफरत नहीं करेगा, इसहाक को वो अलग नहीं करेगा, उसको घर से निकालेगा नहीं, लेकिन हृदय में परमेश्वर सिंहासन पे बिठाया गया है। God is on the throne of his heart. Hallelujah. Dearly beloved, there can never be a better start than this. God is calling us for such a start. Hallelujah. ऐसे शुरुआत के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। Jesus is tenderly calling. प्रभु हमें बहुत प्यार से बुलाता है। यीशु कहता तुझको घर लौट कर आ, तुम्हें बुलाता, तुम्हें बुलाता। हट कर उसके प्यार के ज्योति से भटकते क्यों तुम रहे। आज लौट कर आ, आज लौट कर आ, यीशु बुलाता है, प्रेम से बुलाता तुम्हें। യേശു വിളിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക്, നീ ഇന്നു വാ, നീ ഇന്നു വാ. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നകന്നു നീ ദൂരെ പോകുന്നതെന്ത്. നീ ഇന്നു വാ, നീ ഇന്നു വാ. യേശുഹാ സ്നേഹമായി വിളിക്കുന്നു, ഇന്നു വാ. एक नया आरंभ के लिए मैं लौट कर आता, for a fresh beginning, a restart. I am coming back. ഒരു പുതിയ ആരംഭത്തിനായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു.